नमस्कार। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह। जमीन में रहते हैं और जमीन की खबर रखते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोटेस्ट हो रहा है कुलदीप सिंह सेंगर का कि वो रेपिस्ट हैं और उनको हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया और इस पे प्रोटेस्ट हो रहा है। देश प्रोटेस्ट से नहीं चलता, देश कानून से चलता है। इसी तरह से आपको याद होगा कि प्रोटेस्ट ब्रजभूषण सिंह के मामले में भारत में भी प्रोटेस्ट हो रहा था और विदेश में भी प्रोटेस्ट हो रहा था। देश की छवि भी खराब हुई और अंत में ब्रजभूषण सिंह बरी हो गए कानून से। कानून सबके ऊपर है। जो न्यायाधीश हैं उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के पूरे मामले को देखा होगा। उन्होंने देखा होगा कि निचली अदालत ने इस मामले को कितना गंभीरता के साथ लिया, कितना गंभीरता के साथ देखा। लेकिन बात तब और शर्मसार हो जाती है जब पढ़े लिखे लोग इस निर्णय को चुनौती देते हैं। उसमें एक खान सर हैं। मैं खान सर का प्रशंसक था, लेकिन आज से मैं खान सर का आलोचक हूं। खान सर भी भीड़, पढ़े लिखे होते हुए भी जो भीड़ बोलती है वही खान सर बोल रहे हैं। क्या खान सर ने कभी इस केस में दिलचस्पी लेके इस केस के बारे में जानना चाहा? क्या खान सर ने कभी पीड़िता के बारे में जानना चाहा कि पीड़िता कहाँ की है, क्या उसका इतिहास है, कैसे वो विक्टिम अपने को बना रही है? क्या खान सर ने इसके बारे में कुछ पता किया? नेहा सिंह राठौर हमेशा कोई भी मुद्दा आता है सरकार के खिलाफ पट 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 बोलती चली जाती हैं। क्या नेहा सिंह राठौर ने एक महिला के बारे में सोचा कि ये महिला किस प्रकार की है, इसका पुराना इतिहास क्या है? आज हम आपको बताते हैं। जो कह रही है कि हम पीड़िता हैं। रेप किसी महिला का, किसी लड़की का एक बार होता है, रेप 3 बार नहीं होता। ये पीड़िता, सबसे पहले जो रेप पीड़िता होती है कहीं पर भी, उसका बयान 164 में दर्ज होता है। उसमें कोई भी नहीं होता है, केवल पीड़िता होती है और मजिस्ट्रेट होता है। उसमें सबसे पहले जब इस पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद ये बयान दिया, तब कुलदीप सिंह सेंगर का कहीं नाम ही नहीं था और इसने 2 लोगों का नाम दिया, एक शुभम का नाम दिया। ये पीड़िता घर से भाग जाती है और कानपुर के पास औरैया से बरामद होती है। ये पीड़िता ने खुद अपने वीडियो में कहा है कि मुझको बेचने का प्रयास हो रहा था। मामला एक गांव का है। गांव के कुछ लड़के हैं और 2 औरतें हैं। एक लड़की है, एक औरत है। वो लोग मेरी लड़की को बहला फुसला करके यहाँ से ले गए और जो है औरैया में उसको बेचा किसी यादव के यहाँ। तो किसी तरीके से, चूँकि हम काम धंधे वाले वादी में हैं, तो किसी तरीके से पता करके अपनी लड़की खोज के लाए। लेकिन ये 60,000 रुपए में बेचा था इन लोगों ने, जैसा लड़की ने बयान दिया था। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर के वर्चस्व को बहुत सारे राजनीतिक लोग नहीं पसंद करते थे और इस वजह से इन दोनों परिवारों में भी एक अदावत चली आ रही थी ग्राम प्रधानी को लेके। महेश सिंह जो लड़की का चाचा है वह क्रिमिनल है और इस तरह का क्रिमिनल है कि उसको कोर्ट से सजा हो गई थी और वो 10 साल तक कोर्ट से भागा हुआ था। उसके बाद वो प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए माकी आ जाता है। इस प्रकार का लड़की के चाचा का ये इतिहास है। लड़की शुभम सिंह से शादी करना चाहती थी और गांव में पंचायत हुई, माकी गांव में पंचायत हुई। उस पंचायत में कुलदीप सिंह सेंगर भी पहुंचे। कुलदीप सिंह सेंगर ने इतना ही बोला था कि यह रेप का नहीं लगाना चाहिए था। इतना ही बोला था कुलदीप सिंह सेंगर ने। लड़की की मां ने कहा कि हम तुमको भी देख लेंगे। लड़की की मां शुभम सिंह से शादी करना चाहती थी। बाद में शुभम सिंह की मां को भी जेल हुई, शुभम सिंह को भी जेल हुई और शुभम सिंह के पिता देश के रक्षक हैं, एक फौजी हैं। उसके बाद कोर्ट ने शुभम सिंह की मां को बहुत दिनों के बाद बाइज्जत बरी किया। क्या शुभम सिंह की मां का जो मान मर्दन हुआ वह दोबारा लौट कर आएगा? बात करें इस रेप पर कि इस रेप की सच्चाई क्या है, तो लड़की ने जो बयान दिए हैं, लड़की ने कहा कि मेरा जो रेप हुआ वह कुलदीप सिंह के घर पे हुआ। मैं नौकरी मांगने गई थी। आप सोचिए कि 2 परिवारों में लड़ाई हो और बंदूक कट्टा गोली जहां चल रही हो, उसमें एक परिवार की लड़की दूसरे परिवार में नौकरी मांगने, वो भी रात के 8 बजे, 8:30 बजे जाएगी। लेकिन जब सीबीआई ने इसकी जांच की और काल
सीडीआर कॉल रिकॉर्ड को देखा तो पता लगा कि 8 और 8:30 बजे के दरमियान कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव में थे। उन्नाव माकी से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या संभव हो सकता है कि 20 मिनट में 15 किलोमीटर 20 मिनट में आदमी तय करके और रेप भी कर दे? और उसी बीच जो पीड़िता है, जब उसकी मोबाइल को ट्रेस किया गया कि उसका मोबाइल क्या कहता है, तो उसका मोबाइल लगातार 45 मिनट तक उस पीरियड में चलता रहा। तो एक लड़की का रेप भी हो रहा है और उसका मोबाइल भी चल रहा है। लेकिन इन सब चीजों को लोग नहीं देख रहे हैं। मैं डंके की चोट पर दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो रेप पीड़िता के पक्ष में खड़े हैं, उनमें से अगर 100 लोग खड़े हैं तो 95% लोगों को सत्यता मालूम ही नहीं है। और एक विधायक हो जाना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाना, बड़े ओहदे में हो जाना, इसका मतलब क्या सभी बड़े ओहदे के लोग, सभी धनवान लोग ही करप्ट हैं? मैं मान सकता हूं कि धनवान लोग और पावरफुल लोग इस तरह का कृत्य करते हैं, लेकिन क्या तालाब में सारी मछलियां एक सी हैं? ये सोचना होगा जो लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। खान सर पूरे जजमेंट को मंगाएं और पढ़ें कि जजमेंट क्या है, किस तरह से कि दो जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है। जब 2 जजों की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। एक एक चीज को उन्होंने डिफाइन किया है। लड़की कहती कि मैं नाबालिग हूं, लड़की का 2001 का सर्टिफिकेट उस पे उसको मिटारा गया है। कई जगह पे जांच हुई, मेडिकल जांच हुई, उसमें लड़की 18 साल के ऊपर बताई गई है, जिसका पूरा लाभ कोर्ट ने दिया कि जब लड़की बालिग है तो उसकी वजह से भी उसको सजा को सस्पेंड करने में कोर्ट को आसानी हुई। पूरे मुकदमे को पढ़ना चाहिए, फिर खान सर को बोलना चाहिए। खान सर ऐसा नहीं है कि जो बोल दें खाता ना वही, जो खान सर बोले वही सही। ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं चलेगा। तथ्य के साथ में खान सर बोलिए, रिकॉर्ड के साथ बोलिए, तथ्य को दिखा के बोलिए। जिस तरह से आप समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप दिखा के बोलिए, एक एक पैरा को आप डिफाइन करके बोलिए। खान सर, आप धरने प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं, न्याय में विश्वास नहीं रखते। आपको इस देश के न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि खान सर को इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। अगर न्यायिक व्यवस्था पर खान सर को विश्वास होता, नया सिंह राठौर को विश्वास होता, तो वो कोर्ट के जजमेंट में खामियां निकालती कि यहां खामी है, यहां खामी है, यहां खामी है। वो पीड़िता के गांव में जाके पता करती कि पीड़िता का इतिहास क्या है, पीड़िता का चरित्र क्या है। पीड़िता का चाचा कहता है कि आप अपने गुप्तांगों में खरोच मार लीजिए। पीड़िता का कई बार का बयान है। हेलो, हाँ, वो कह रहे हैं कि डॉक्टरी करवा लो तब रिपोर्ट लो आके। क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी क्या अभी? नहीं, अभी नहीं लिखी, अभी टाइम लग रहा है। क्या टाइम लग रहा है? तुम तो कह रहे हो टाइप कर रही कंप्यूटर में। हाँ, कंप्यूटर में टाइप ही कर रहे हैं, उसी में टाइम लग रहा है। हाँ तो पहले FIR करा लो। जब गाड़ी मंगा रखी, चाचा मेरी गाड़ी भेज रहे हैं, तब तक FIR लिखो आप। गाड़ी तो नहीं मंगा ली नहीं। कौन? हाँ, किसने गाड़ी मंगाया है? और टेम्पो आई है। टेम्पू ने कहते टेम्पू वम्पू से नहीं जाएंगे, हमारी गाड़ी आ जाएगी खुद की। उतर जाओ, गाड़ी हमारी खुद की आ रही है। हमारी गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ, उतर जाओ। टेम्पो से नहीं जाएंगे, गाड़ी खुद की आ रही है, उतर जाओ। ठीक है। हेलो, हाँ, कौन है तुम्हारे आसपास? हमारे आसपास तो अम्मा है बस। अच्छा, जो आप लोगों के जो अंदरूनी पार्ट्स होते हैं ना, हाँ 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 चाहे तुम्हारे हों, चाहे उनके हों, चाहे उनके हों, हाँ, किसी न किसी तरीके से खड़ों से मार लो। ठीक 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 है। हाँ, और फिर वहाँ जाना, बिटिया छोटी वाली लड़कियां सब वही बताएंगी, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ मारा, हमारे यहाँ हाथ हाँ मारा। हाँ ठीक है, ये डॉक्टरी करवानी है। हाँ तो हाँ, यही हाँ, बयान, एक ही बयान देने सारे लोगों को। ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, और तुम्हारी गाड़ी कितने खन आएगी? गाड़ी एक काम करो, तुम टेम्पो में बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव फोन मिलाओ हमको। ठीक है, वही कोई बात बात नहीं। आ गई ना। हाँ बैठो, उन्नाव पहुंचो, उन्नाव पहुंचो, कोई बात नहीं। ठीक अस्पताल पहुंच के फोन मिलाना हमको पहले। ठीक ठीक। हाँ।
मैं भेज रहा हूँ वहाँ आदमी भेज रहा हूँ। ठीक है टेम्पो वाले से बात करा दे, कौन सा मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है टेम्पो ड्राइवर से बात करा दे मेरी। लो भैया जी आप बात करिए। हेलो। अरे किसकी गाड़ी है? महेश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भैया 5 हूँ। खुश रहो। किसकी गाड़ी है? तेज बहादुर सिंह सेंगर, उनकी गाड़ी का हरिओम बाबा। अच्छा अच्छा, कैसे हाल चाल है? सब गया है आपकी। चलो इनको आराम से अस्पताल लेके पहुँचो, वहाँ सारे लोग आ रहे हैं। ठीक भैया ठीक है। हम तो आपसे बात। हाँ हाँ आराम से पहुँचो वहाँ पे, और फिर अपने फोन से फोन करना हमको। ठीक है, हम ठीक करेंगे। तुम्हारी चीज हम देंगे सब कुछ, चिंता न करना, चक्कर पैसा सब हम सब देंगे। हाँ ठीक है। और मैं अब आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं, पीड़िता की बहन कह रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया गया है। यह और कोई नहीं कह रहा है, पीड़िता की बहन कह रही है। सुनिए। ये सब झूठ है। क्या झूठ है? मैटर बताओगे? मैटर तो कुछ बताओगे क्या? कुलदीप सेंगर ने रेप नहीं किया। 100%? हाँ 100% कहीं हाँ, नाम साइन करिए, एप्लीकेशन लिखो। विवाद न पलट जाके ना पर डिबेट लिखो। कसम भाग बता रहे हो? हाँ अभी बताओ। हाँ है बाद ने कहा कि फलाने दबाव सहारा फूले। सही चीज नहीं, जो चीज है बिल्कुल फैक्ट है, एक आदमी को परेशान करना। जो कह रहे हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर ने रेप नहीं किया है, मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि आए और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करें। सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करें, लोअर कोर्ट पे विश्वास करें, हाई कोर्ट पे विश्वास करें। जो न्यायिक व्यवस्था है मैं न्यायिक व्यवस्था को मैं कभी चैलेंज नहीं कर सकता हूं, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज देखेंगे, एक एक बिंदु को देखेंगे, उन एक एक बिंदु को परखेंगे। कितनी जगह पे इस केस में विरोधाभास है। मैं डंके की चोट में 2018 में भी कह रहा था कि कुलदीप सिंह सेंगर बेदाग है, और आज भी कह रहा हूं कि कुलदीप सिंह सेंगर बेदाग है। पंचायत ग्राउंड जीरो से संजय सिंह और खान सर को चैलेंज देता हूं कि आकर इस मैटर पे हमसे हूबहू डिबेट कर लें। नमस्कार।